नमस्कार। चेतन दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में रविवार को बैसाखी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रतापनगर स्थित सिख गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, लंगर के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सिख समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में रविवार को बैसाखी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में फूलों से आकर्षक सजावट की गई, जहां मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह के साथ ही मनिंदर सिंह, सेवादार समर सिंह द्वारा शबद कीर्तन किया गया। समाज के अन्य लोगों द्वारा भी शबद कीर्तन किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सिख समाज एवं अन्य समाज के लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में संगत ने माथा टेक कर परिवार में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर आयोजित लंगर में भी सिख समाज के अलावा अन्य समुदाय के लोग मौजूद थे। बैसाखी नाम वैशाख से बना हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं, इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जहां कई कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। इस त्यौहार को गेहूं की फसल पकाने की खुशी का प्रतीक भी माना जाता है। इसी दिन यानी कि 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख समाज इस कारण भी इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाते हैं। सिख समाज के लोगों के अनुसार सिख धर्म में बैसाखी का आध्यात्मिक महत्व भी है। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को बुराई से दूर रखकर नेकी के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा फौज भी तैयार की थी। सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं वो करो करे। सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं वो करीब करो करे। मुझसे करीब करो करे, मुझसे करीब
बैसाखी के अवसर पर चित्तौड़ फिट क्लब के सदस्यों द्वारा सांसद सीपी जोशी के साथ चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में गुरुद्वारा के आसपास रविवार सवेरे जल्दी साफ सफाई का काम किया गया। सर्व समाज एवं फिट चित्तौड़ क्लब द्वारा संरक्षक सांसद सीपी जोशी की उपस्थिति में रविवार को प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारा के बाहर एवं गुरु गोविंद सिंह सर्कल की साफ सफाई बैसाखी के अवसर पर की गई। इस दौरान क्लब के सदस्यों द्वारा सर्किल के अंदर उग रही झाड़ियों को एकत्रित कर बाहर निकाला, साथ ही पानी की सूखी कांजी हटाकर सर्किल को पानी से धोकर साफ सफाई की गई। सांसद जोशी ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को पूरे भारत में जन आंदोलन का रूप देकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। सांसद ने लोगों से कहा कि स्वयं गंदगी न फैलाएं और न किसी को फैलाना दें। सांसद ने चित्तौड़गढ़ को स्वच्छ चित्तौड़, स्वस्थ चित्तौड़, ग्रीन चित्तौड़ बनाने का आह्वान करते हुए एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाते हुए अपने शहर, अपने मोहल्ले को स्वच्छ एवं सुंदर बनाकर स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। फिट चित्तौड़ क्लब द्वारा प्रति रविवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की साफ सफाई का काम भी गत कई समय से किया जा रहा है। रविवार को बैसाखी होने की वजह से प्रताप नगर क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह सर्कल के आसपास राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री ने रविवार को चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के बिजली विभाग के अधिकारियों की पंचायत समिति सभागार में बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लेने के साथ की नाराजगी जाहिर की। इस दौरान भिलवाड़ा की एक कंपनी द्वारा गत कई समय से कार्य नहीं करने पर उस कंपनी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के साथ ही नया टेंडर जारी करने का निर्देश दिया और इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि जब कंपनी इतने समय से काम नहीं कर रही थी तो यहाँ के अधिकारी मूक दर्शक बैंक क्यों बैठे हुए थे और उनके द्वारा अपने स्तर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बैठक में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के अलावा
चित्तौड़गढ़, बेगू एवं कपासन के विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की बिजली समस्याओं की और ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को पंचायत समिति सभागार में चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के विद्युत विभाग के अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इस बैठक के दौरान विभिन्न योजना के तहत कार्य कर रही एक कंपनी की लापरवाही पर भारी नाराजगी जाहिर करते हुए इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि इस महत्वपूर्ण योजना की प्रगति बेहद धीमी है। बाकी जो एग्रीकल्चर के जो कनेक्शंस वाला इशू है, हमारी जो डेट बताइए आप उस पेमेंट करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं जी का भी धन्यवाद देता हूँ। आप विशेष रूप से जिले में आए, यहाँ की समस्याओं को सुना, कैसे उसका जल्दी टाइम बाउंड समाधान करना है, इसके लिए धन्यवाद। और हम आपसे इजाज़त भी लेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम है, भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं, उनके उस कार्यक्रम को आरडीएसएस को लेकर के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, और उसके लिए मैंने प्रगति ली तो 4% इसकी फिजिकल प्रगति आई है। उस संवेदक को टर्मिनेशन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो कोताही बरत रहे, समय पर काम नहीं कर रहे हैं, जिनको 1.5 से 2 साल लगभग कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए गया और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कहीं न कहीं ये हमारे विभाग की भी चूक है। मैंने निर्देश दिए कि तुरंत उसका टर्मिनेशन निकाल करके नए टेंडर करके और उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पर वो काम कराया जाए, ताकि जो हमारे फीडर सेपरेशन है और जहाँ एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, 24 घंटे के हमारे सिंगल फेस फीडर करने हैं। गाँव में कई ओवरलोड ट्रांसफार्मर है जिनको बदला जाना है डोमेस्टिक के, वो सबके लिए निर्देश दिए हैं। और जितने भी जीएसएस हमारे उसमें आरडीएसएस में 9 जीएसएस बनने थे, अभी तक उसने एक भी जीएसएस नहीं बनाया, तो उसका निश्चित रूप से टर्मिनेशन आज निकल जाएगा। बाकी हमने एग्रीकल्चर के जो बकाया कनेक्शन है उनको जून जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि आने वाले फसल के समय किसानों को जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा कर रखे हैं उनको समय पर बिजली मिल सके। और बाकी इस गर्मी को देखते हुए ये निर्देश हैं कि सभी अभियंता अपने अपने क्षेत्र में एक जिम्मेदारी के साथ काम करें और मुस्तैदी के साथ इस बिजली की समस्याओं का समाधान करें, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। चित्तौड़गढ़ जिले से 60 से भी अधिक ट्रकों में गोवंश ले जाने की सूचना ने गो भक्तों को रविवार को हड़कंप मचा दिया एवं इस सूचना के बाद जिले भर में गो भक्त सक्रिय हो गए। जिले भर में गो भक्त अपने वाहनों को इधर उधर ले जाकर यह जानने का प्रयास करने में लगे रहे कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में गोवंश कहां ले जाए जा रहे हैं। लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि लगभग 70 ट्रकों में गोवंश किसी बुच्चड़ खाना या तस्करी के लिए नहीं ले जाए जा रहे हैं। और पुलिस को भी इस बात की आशंका थी कि गो भक्तों को इस तरह की संदेह हो सकता है कि यह बुच्चड़ खाने के लिए ले जा सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए पुलिस संरक्षण एवं एस्कॉर्ट करते हुए इन सभी ट्रकों को चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा के पार सुरक्षित एवं सही सलामत रवाना किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले से रविवार को एक साथ बड़ी संख्या में कई ट्रकों में गोवंश ले जाने की सूचना मिलने पर जिले भर में गो भक्त सक्रिय हो गए। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि इन सभी गोवंश को पुलिस की सुरक्षा में चित्तौड़गढ़ जिला की सीमा से बाहर सुरक्षित रवाना कर दिया गया। गो भक्तों को इस आशय की जानकारी मिली कि लगभग 70 ट्रकों में गोवंश भरकर ले जाया जा रहा है। यह सूचना मिलते ही सभी गो भक्तों द्वारा एक दूसरे को न केवल सूचना दी जाने लगी, बल्कि कुछ सक्रिय गो भक्तों अपने अपने वाहन लेकर विभिन्न मार्गों की ओर रवाना हो गए एवं जिले की सीमा से गुजरे इन ट्रकों का पीछा भी किया जाने लगा। लेकिन बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि इन ट्रकों में जो गोवंश ले जाए जा रहे हैं वह किसी बुच्चड़ खाना या तस्करी के लिए नहीं ले जाए जा रहे हैं, बल्कि जिनके द्वारा यह गोवंश ले जाए जा रहे हैं वह उनके पास इसके ले जाने का बाकायदा लाइसेंस है और गौशाला के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिस पर गो भक्तों ने भी निम्बाड़ा एवं अन्य क्षेत्रों से तो कई गो भक्त
इन ट्रकों के बारे में सूचना मिलने पर उदयपुर हाईवे पर मंगलवार के समीप टोल नाका के पास पहुंच गए, जहां पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस ने एक तस्कर के कब्जे से 1 किलो 790 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि यह अफीम आखिरकार उसके द्वारा कहां से एकत्रित की गई और कहां सप्लाई की जा रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक तस्कर के कब्जे से 1 किलो 790 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर जालोर जिले के इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस ने एक वाहन को रोका तो उसके बाद उसकी तलाशी ली गई और एक व्यक्ति के पास मौजूद बैग से यह अफीम बरामद कर जालोर जिले के लीला राम देवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान कर यह पता लगाया जा रहा है कि यह अफीम उसके द्वारा कहां से एकत्रित की गई थी और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। चित्तौड़गढ़ में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार देर रात्रि तक विभिन्न कार्यक्रम का दौर चलता रहा। इस दौरान देर रात्रि तक नगर के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम शनिवार देर रात्रि तक जारी रहे। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को कई स्थानों पर शोभा यात्रा का आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। राजकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं एवं बैंकों में लगातार 3 से 5 दिन का अवकाश होने की वजह से इन दिनों बाजार में भी ग्राहकी की दृष्टि से सुस्ती का माहौल चल रहा है। अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ इन दिनों छुट्टियां मनाने के लिए अन्य स्थानों पर गए हुए हैं। कोई वाटर पार्क का आनंद लेने गया हुआ है तो कोई हिल स्टेशन पर आनंद लेने गया हुआ है, क्योंकि सोमवार को भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कारण बैंकों, राजकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहेगा। पहले महावीर जयंती, उसके बाद शनिवार रविवार डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कारण राजकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, बैंकों में 3 दिन से 5 दिन का अवकाश होने की वजह से इन दिनों कई कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर छुट्टी का आनंद लेने के लिए गए हुए हैं। कई लोग इन दिनों गुजरात के मेहसाणा के समीप स्थित प्रसिद्ध शंकु वाटर पार्क का भी आनंद ले रहे हैं। यह वाटर पार्क कई क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पानी की 1-2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में न केवल राइड्स है बल्कि यहां स्थित एक वाटर पार्क के अलावा रिसोर्ट भी पूरे देश में जाना जाता है।
इस वाटर पार्क में न केवल चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात से भी कई लोग इन दिनों इसका आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच यह वाटर पार्क लोगों को न केवल उनकी गर्मी काबू कर रहा है बल्कि वह इसका पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती विभिन्न आयोजनों के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाई जाएगी। इस अवसर पर दुर्ग मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सोमवार सवेरे विभिन्न संस्थाओं आदि की ओर से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके पश्चात एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंचेगा, जहां एक समारोह आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।